हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, जिसमें अभी तक हमने किया है समांतर श्रेणी की 5.3 एक्सरसाइज और उसके हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन से आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्या कहा हमें, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। सबसे पहले इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा यदि किसी एपी के n पदों का योग, यानी कि हमें Sn गिवन है, Sn है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है तो इसका प्रथम पद, अच्छा प्रथम पद क्या होगा, S1। अगर हम देखें S1 होगा हमारा एक पदों का योग। अगर हम एक पदों का योग देखें तो वो पहला पद ही तो होगा, इसे हम a या S1 भी कह सकते हैं। तो n की जगह 1 रख दीजिए। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये क्या है हमारा प्रथम पद या A1 या S1। अब देखिए, अब निकालना है हमें प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आ गया, प्रथम दो पदों का योग, यानी कि S2 फाइंड करना है। प्रथम दो पदों का योग, n की जगह 2 रखिए। 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4, तो ये क्या है 4। प्रथम दो पदों का योग क्या आया 4। और क्या कहा इन्होंने, दूसरा पद क्या है। अच्छा, अगर दो पदों के योग में से, यानी कि ये ऐसा आया होगा ना, A1 ये हमारा प्लस A2, ये जो S1 है ये A1 प्लस A2 करके ही तो आया होगा। अगर हमें A2 चाहिए तो हम कर दे S2 माइनस S1, इसमें से माइनस करेंगे A1 कट जाएगा, A2 बच जाएगा ना। तो चलिए कर दीजिए 4 माइनस 3, तो कितना आया 1। तो हमारा द्वितीय पद क्या आ गया 1। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रथम पद पता है, दूसरा पद पता है। हमारी श्रेणी का प्रथम पद 3, दूसरा पद 1, ऐसे ही कुछ श्रेणी चलती जा रही होगी जिसमें A1 3 है, D हमें 1 माइनस 3 करके मिल जाएगा, यानी कि -2 है। अब हमें जो भी ज्ञात करना है, जो पद ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं, जिनका योग ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद क्या होगा हमारा A3, यानी कि A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A क्या है 3, A हमारा A1 ही होगा ना प्रथम पद। 3 प्लस 2 इंटू -2, D की वैल्यू -2, 3 प्लस -4, 2 टू जा 4 और माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1। ये क्या है हमारा तीसरा पद बराबर -1। यहाँ पे दूसरा पद क्या आया था 1, और प्रथम पद क्या आया था हमारा A1 3, और प्रथम दो पदों का योग क्या आया था 4। जो चीज़ें हमसे अब तक पूछी गई थी वो ये थी, ये और ये। आगे इसी प्रकार तीसरे, 10वें पद, 10वां पद क्या होगा हमारा A10, यानी कि A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D की वैल्यू -2, 3 प्लस माइनस के 18। अब ये हुआ 3 माइनस 18, तो इसे सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारे पास, 18 में से 3 गए 15, वो भी माइनस के। तो A10 यानी कि 10वां पद क्या आया हमारा -15। और हमें क्या ज्ञात करना है nवां पद AN, क्या होगा हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू
3 प्लस n वापस तो ज्ञात ही करना है तो n ही रहेगा इंटू डी यानी कि -2 कितना आएगा 3 प्लस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -2n माइनस माइनस प्लस 1 की 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 तो यह 3 प्लस माइनस -2n प्लस 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 2 हो जाएगा 5 3 और 2 5 -2n आंसर। ये क्या था हमारा 11th क्वेश्चन। ये nवां पद निकालना था, इसमें 10वां पद निकालना था, nवां पद निकालना था, तीसरा पद निकालना था, दूसरा पद निकालना था, दो पदों का योग निकालना था और प्रथम पद निकालना था। क्वेश्चन ये इजी हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से करने पड़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे कितने हमें धन पूर्णांक चाहिए? टोटल 40। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि पदों की संख्या दे दी 40। अगर 40 धन पूर्णांक हैं तो पदों की संख्या कितनी होगी? 40। 6 से विभाज्य, अच्छा 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? खुद 6। तो हमारी जो सीरीज होगी वो होगी 6, 12, 18 ऐसे चलते चले जाओ। जो 40वां पद होगा वो 40 गुना 6 ही तो होगा ना। यहाँ पे भी तो 6 गुना 1 गुना 6, 2 गुना 6, 3 गुना 6 ऐसे ही तो हमारे पास सीरीज बन रही है। तो हो जाएगी 6, 12, 18 और 240। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है यानी कि S40 ज्ञात करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था 40/2 A प्लस L, प्रथम पद प्लस लास्ट पद। प्रथम पद 6, लास्ट पद 240। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 20 और इसे ऐड किया तो 246 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 4920 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम 12 का जैसा है, आप खुद करेंगे। मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब कर लेंगे ना, बिल्कुल सेम है 12 जैसा ही। इसमें हमें 6 के गुणज 6 से विभाज्य होने वाले, यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणज 8, 16 कितने 15 तक, बस 15 गुना 8 तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से विभाजित होती हैं और दो से विभाजित नहीं होती। तो पहली विषम संख्या क्या है हमारी? 0 के बाद 1, फिर 3, 5, 7। एक एक संख्या छोड़ के विषम संख्या आती रहती है। बस जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? विषम संख्या होती है हमारी। लास्ट क्या होगी? 49। 50 से एक पहले 49, क्योंकि 50 तो 2 से विभाजित हो जाएगा तो वो तो सम हो गई। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है कि बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इनकी संख्या पता होनी चाहिए कि कितनी संख्या है। संख्या तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें अंतिम पद पता है। तो an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी से an की वैल्यू 49, a की वैल्यू 1 प्लस n-1, d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। d इजिकल टू 3-1, ये माइनस ये यानी कि 2। तो 49 इजिकल टू 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2, चाहे तो 1 इधर लेके आ जाइए। 49-1, 2 इधर आएगा प्लस 2 इजिकल टू 2n। 48 और 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50 इजिकल टू 2n। 2 को इधर डिवाइड में लेके आ जाइए। 50/2 इजिकल टू n। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। n की वैल्यू कितनी आई? 25। अब हमें क्या करना है? 25 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S25 ज्ञात करना है। 25/2 a प्लस l इनके 1 प्लस 49। 25/2 इंटू 1 और 49 50। 2 2 जा 4, 2 5 जा 50। ये 25 का स्क्वायर हो गया तो ये होता है 625, 625 आंसर।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन ईजी है, अगर आपने मेरे कराने के बाद इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो ये क्वेश्चन आपने ईजिली सॉल्व कर लिए होंगे, पर फिर भी मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कोई काम शुरू किया गया है और उसमें कहा गया है कि एक डेट के बाद, अगर एक तारीख दे दी, जैसे हमें बोला 2 तारीख के बाद अगर तुमने काम को रोक दिया तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। तो वो जुर्माना कैसे है, पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। पहले दिन 200, फिर 50 बढ़ जाएगा, फिर 50 बढ़ जाएगा, यानी कि 50-50 करके बढ़ते जा रहे हैं। एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। देखो, यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है, वह उसने पहले दिन विलंब किया तो उसे 200 रुपये देने पड़े, दूसरे के लिए 250, फिर 300, ऐसे ही करके अगर वो बढ़ते जा रहा है तो उसे कितने, जो हमारा अंतिम पद है, मतलब जो लास्ट में उसे राशि देनी पड़ी होगी वो कितनी देनी पड़ी होगी, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, प्रथम पद पता है, द्वितीय पद पता है, तृतीय पद पता है, 50 अधिक है। ये जो 50 का बढ़ रहा है, इससे डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। और कितने दिन तक, 30 दिन का विलंब, तो एन की वैल्यू भी हो गई हमारे पास 30, डी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू कितनी हो गई 200। तो हम अंतिम पद निकाल सकते हैं ना। तो चलिए अंतिम पद निकाल लेते हैं, या फिर इससे डायरेक्ट आप सम, हमें तो ये बताना है कि सम कितना है, उसने टोटल कितना जुर्माना दिया है। तो हमें निकालना है S30 कि 30 दिनों में उसका जुर्माना कितना था, 30/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 15, और 2 ए की वैल्यू 200 प्लस n-1 यानी कि 50-1, डी की वैल्यू n-1 यानी कि 30-1, डी की वैल्यू 50, 15 मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 इंटू 400 प्लस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये हमारे पास, फिफ्टीन इंटू ऐड किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 1850, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27750 आंसर। यानी कि इतने रुपए उसने जुर्माने के दिए, 27,750 रुपये जुर्माने के दिए, क्योंकि उसने कार्य विलंब से किया। अब करते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। एक स्कूल है, वहाँ पे इकट्ठे 7 पुरस्कार लेके आने हैं और उनकी राशि रखी गई है 700, यानी कि 7 पुरस्कार जो आएंगे वो 700 रुपये के अंदर आएंगे, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, अगर हर एक पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो अपने आप से क्या है, ठीक 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या दे दिया, सम दे दिया कि सारे पुरस्कारों का जो सम है वो है 70, और ये जो ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि ये सार्वांतर दे दिया हमें -20, 20 कम है ना। तो अगर हम 20 कम की बात करें तो डी किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हमें डी दे दिया -20। 7 नगद पुरस्कार, पुरस्कारों की संख्या दे दी, एन हमें दे दिया 7, 700 रुपये दे दी, यानी एस एन हमें दे दिया 700। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है,
तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें सीरीज़ बतानी है कि पहला पुरस्कार कितने का था, दूसरा कितने का था, तीसरा कितने का था, चौथा कितने का था, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का था, ए रुपए का था। अब प्रथम अगर ए का था तो द्वितीय कितना होगा, ए माइनस 20, फिर ए माइनस 20 यानी कि ए माइनस 40, ऐसे अगला ए माइनस 60, 1 2 3 4, ए माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 2 3 4 5 6, ए माइनस 120। ये होगा हमारी सीरीज़। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एस एन ही दिया हुआ है। तो एस एन कितना है 700, एन की वैल्यू 7/2, 2a तो हमें पता ही नहीं है, एन की वैल्यू 7 -1 इंटू डी की वैल्यू -20। अब इसे इधर लेके चले जाइए, 700, 2 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये 2a प्लस 7 -1 6 इंटू -20, 700 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इज इक्वल टू 2a और -120, इसे इधर लेके आइए, ये हो जाएगा प्लस का 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। अब देखिए ये इन्हें ऐड करेंगे, 200 और 120 320 इज इक्वल टू 2a, डिवाइड करो, a इज इक्वल टू 320/2, 2 1 2, 2 6 12 0, यानी कि जो हमारा प्रथम पुरस्कार है वो 160 रुपये का है। तो द्वितीय पुरस्कार कैसे होगा हमारा, तब पुरस्कारों की राशि, पहला पुरस्कार 160 का, दूसरा 160 माइनस 20, फिर 160 माइनस 40, फिर 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100, 160 माइनस 120। ये हो गए ना हमारे पुरस्कार। पहला 160 का, इसमें से 20 माइनस करो, दूसरा 140 रुपये, फिर 40 माइनस करो 120 रुपये, फिर 60 माइनस करो 100 रुपये, फिर 80 माइनस करो 80 रुपये, फिर 100 माइनस करोगे तो 60 रुपये, फिर 120 माइनस करोगे तो 40 रुपये। ये हमारा प्रथम पुरस्कार, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। ये 7 पुरस्कार हमें इस रूप में दिए गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल है, वहाँ के विद्यार्थियों ने क्या सोचा, आज वायु प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है तो चलो उसे कम करने के लिए क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी कि सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे अगर आप कक्षा 1 में है तो आप 1 पेड़ लगाएंगे, 2 में है तो 2 पेड़ लगाएंगे। आप कौन सी क्लास में है, 10th में, तो आपको 10 पेड़ लगाने हैं। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ये एक एक सेक्शन को करना है ये काम। सेक्शन ए भी उतने ही पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी और सेक्शन सी भी। 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा
12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, यानी कि फर्स्ट के भी 3 सेक्शन है, सेकंड के भी 3 सेक्शन है और सबके 3-3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की कितनी संख्या होगी? संख्या बतानी है पेड़ों की कितनी होगी। तो चलिए करते हैं इसको। देखो, अगर हम पहली क्लास, हमें सीरीज़ क्या दी होगी? पहली क्लास कक्षा के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़। जो पहली कक्षा होगी उन्होंने कितने पेड़ लगाए होंगे? 1, दूसरी ने 2, तीसरी ने 3, ऐसे ही 12वीं ने 12 तक पेड़ लगाए होंगे। अब हमें बताना है टोटल कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो हमारे पास n कितने हैं? 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। d कितना है? 1-1 के अंतर पे है ना सब क्लासेस, 2 - 1 यानी कि 1। a कितना है हमारे पास? 1। हमें फाइंड करना है s n यानी कि s 12 यानी कि 12 क्लासेस ने कितने पेड़ लगाए हैं। अब देखिए n यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n यानी कि 12/2 2a की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू d की वैल्यू 1। 2 6 जा 12, 6, 2 प्लस यहाँ पे 11 1 जा 11, 13 6 78। तो SN कितना आया हमारा? S12 कितना आया? 78। ये तो थे हमारे हर एक क्लास के एक एक सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़। तो कुल पेड़ कितने लगा, कुल सेक्शन कितने थे? 13। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? हर एक क्लास के 3 सेक्शन थे ना, तो 3 से 78 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आएगा वही हमारे लगाए गए पेड़ों की संख्या होगी। तो कितने पेड़ आ जाएंगे हमारे पास? 78 इंटू 3, 8 × 24, 8 7 × 7 21 21 और 2 23, 234 आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए केंद्र ए से प्रारंभ किया, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है जैसा आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमशः अर्धवृत्तों को बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है? देखिए क्या किया इन्होंने, पहले ए को केंद्र माना, एक अर्धवृत्त बनाया, फिर बी को केंद्र माना, फिर एक अर्धवृत्त बनाया, फिर ए को केंद्र माना, फिर अर्धवृत्त बनाया, फिर बी को केंद्र माना, फिर अर्धवृत्त बनाया, फिर ए को केंद्र मानेंगे, फिर अर्धवृत्त बनाएंगे। ऐसे ही ये चलते चले गए। टोटल कितने वृत्त बनाए इन्होंने? टोटल बनाए इन्होंने 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की रचना की। अर्धवृत्त क्यों? क्योंकि ए से आधा वृत्त बनाया और बी से भी आधा ही वृत्त बनाया है। तो चलिए देखिए, हमें याद क्या करना है, ये जो अर्धवृत्तों से बना हुआ सर्पिलाकार आकृति है इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई से मतलब क्या होता है हमारा, ये जो बॉर्डर है इसे क्या बोलते हैं हम? परिधि। यानी कि हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है कि ये टोटल इसकी परिधि कितनी बन पाई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? अर्धवृत्त की परिधि हमारी होगी पाई आर। पूरे वृत्त की कितनी होती है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी? पाई आर यानी कि आधी। तो चलिए निकालते हैं। पहले वृत्त की परिधि कितनी होगी हमारी? आर की वैल्यू पहले वृत्त के लिए मान लेते हैं I1, जो परिधि है उसे I1 मान लेते हैं। पाई और आर की वैल्यू 0.5, पॉइंट हटाए नीचे 0 बढ़ाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये जाएगा पाई/2। I2 निकाला,
पाई इंटू 1 यानी कि पाई 1.01 ही होता है। I3 पाई इंटू 1.5/10 पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए 5 3 जा 15 5 2 जा 10 यानी कि 3π/2। अब हमारे पास जो सीरीज़ आएगी वो कैसी आएगी इनकी, π/2 पाई 3π/2 ऐसे ही चलते चले जाएंगे कहाँ तक, 13 वृत्त बनाने तक। चलिए अब हमारे पास प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई है, ये जो I1 है इसकी लंबाई है, I2 है इसकी लंबाई है, I3 है इसकी लंबाई है। ऐसे जब हम इनकी लंबाइयों को देख रहे हैं तो देखिए इनकी लंबाइयाँ जो है ना आपस में क्रमशः समांतर श्रेणी में है। अगर आप निकालेंगे A2 माइनस A1 पाई माइनस π/2 तो ये आ जाएगा π/2, एक में से आधा गया आधा। ऐसे ही A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 3π/2 माइनस पाई, 1.5 में से 1 माइनस करा तो भी आधा π/2। तो ये क्या हुआ इसका D, यानी कि D = π/2। और A कितना है हमारा, A भी हमारा π/2 ही है। और N कितना दिया हुआ है, इन्होंने कहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों यानी कि 13 क्या हुआ हमारी N की वैल्यू। तो यहाँ पे ले लेंगे हम N की वैल्यू 13। अब बस हमें इनका सम फाइंड करना है, यानी कि टोटल लंबाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सम फाइंड कर देंगे। SN कितना होता है हमारा n/2 2a + n-1 इंटू D। N कितना है 13 तो 13/2, 2a की वैल्यू π/2 प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू D की वैल्यू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 13/2 पाई प्लस 12π/2, 2 6 जा 12 तो यह आया 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, पाई = 22/7 लीजिए, कहा हुआ है ना क्वेश्चन में। तो पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7, 9391/2 पाई की वैल्यू 22/2 है 7, 7 × 7 7 × 21 और 2 × 2 2 × 2 13 क्या आ गया यहाँ पे 13 × 11, 13 की 11 से गुना करके क्या आएगा 13 × 13 13 × 13 और 1 14 143 आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। यानी कि 143 सेंटीमीटर क्या है इसकी, जो हमारा ये पथ दिया हुआ था, सर्पिलाकार पथ दिया हुआ था, इसकी लंबाई कितनी है हमारी टोटल 13 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने, 200 लट्ठों, ये जो डंडे होते हैं वो हैं, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली में 19, उससे अगली में 18, ऐसे ही एक एक कम करते चले जाते हैं। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा है हमें, 200 लट्ठे हैं, यानी कि सबसे पहले हम इसकी सीरीज़ देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20, और फिर उसके बाद 19, फिर 18, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और टोटल लट्ठे कितने दिए हैं 200। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, 200 लट्ठे इन्होंने टोटल दिए हुए हैं। तो n की संख्या कितनी दे दी हमें, SN 200।
SN 200 का ना, क्योंकि टोटल लट्ठों की संख्या इन्होंने 200 दी हुई है। तो चलिए अब यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं 20, D की वैल्यू निकाल लेते हैं 90 माइनस 20 यानी कि माइनस के 1, और n हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाते हैं SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN यानी कि 200, n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1। 200, 2 को इधर लेके आ जाइए, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। n इंटू 40 प्लस माइनस की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -n प्लस 1। 400, 2 दूनी 4, n 40 माइनस प्लस -n, और प्लस प्लस तो +1 हो ही जाएगा। 400 इजिकल टू 40 n 40 और 41 41 n माइनस n²। इसे इधर लेके आ जाइए, n² माइनस 41n प्लस के 400 इजिकल टू 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिन्हें जोड़कर 41 आ जाइएगा। चलिए मेरे पास वो फैक्टर्स हैं, हमारे पास क्या है वो फैक्टर्स, 16 प्लस 25। मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और माइनस करोगे तो मतलब ऐड करोगे तो 41 आएगा। n प्लस 400 इजिकल टू 0। n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। इसमें से n को बनाया n-16, इसमें से 25 को बनाया n-16 इजिकल टू 0। पूरे में से आया कॉमन n-16 और यहाँ से n-25, यानी कि हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई। n एक तो आया हमारे पास 16 और एक आया 25। अब हमें फाइंड क्या करना है, लट्ठों की संख्या फाइंड करनी है। यानी कि माना सबसे पहले 2 संख्या आ गई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारे पास जो पंक्तियाँ हैं वो 2 बनाई गई होंगी कि 16 बनाओ तो भी 200 में काम हो जाएगा और 25 बनाओ तो भी 200 में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो या तो इनमें से आंसर 16 होगा या 25 होगा। अब वो चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले A 16 निकाल लीजिए, मतलब 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये निकाल लेंगे हम। A कितना था हमारा 20 प्लस n-1, n तो हमारे पास 16 है ही, -1 इंटू डी यानी कि -1। 20 प्लस 15 माइनस 15 इंटू -1 तो हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5। यानी कि जो लास्ट पंक्ति है उसमें कितने होंगे हमारे पास लट्ठे, 5 होंगे। अब निकालिए A 25। 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू -1। 20 माइनस 24 कितना है -4। तो इनके अकॉर्डिंग 25वीं पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे -4, लेकिन लट्ठों की संख्या तो माइनस में आ ही नहीं सकती। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अमान्य है। आंसर क्या हो जाएगा 5। तो अंतिम पंक्ति में हमारे पास कितने लट्ठे होंगे 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आलू दौड़ में पोटैटो रोस्ट, चलो, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। एक आलू दौड़ है, उसमें क्या किया गया है, देखिए ऐसा है कुछ, यहाँ पे एक बाल्टी रख दी, इसके अंदर आलू है, आलू दौड़ है ना, तो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे तो एक आलू, फिर 3 मीटर की दूरी पे दूसरा, फिर 3 मीटर की दूरी पे तीसरा, फिर 3 मीटर की दूरी पे चौथा, ऐसे रखते चले जाएंगे। और कब तक रखनी है, 10 आलू रखे गए, यानी कि 3 कितनी बार रिपीट होगा, मतलब 1 2 3 4 कितने आलू हैं 10। तो आइए चलिए इसको करते हैं सॉल्व।
तो पहला पद तो हमारा हो जाएगा, अगर हम श्रेणी देखें तब इस प्रकार सबसे पहले 5 आलू, फिर इसने 5 आलू उठाए, आगे गया, कितने आलू हो गए, 5 और 3 8 आलू, मतलब जो दूरी चली इसने 5 और 3 8। फिर यहाँ पे 8 दूरी चल दिया, 8 के बाद तीसरे आलू तक पहुँचने के लिए 3 मीटर और चलना पड़ा, यानी कि 11 दूरी और चला। फिर 3 दूरी और चलाना पड़ा अगले आलू के लिए, तो 14 दूरी और चला। तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब देखिए हमारे पास टोटल कितनी रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। तो n की वैल्यू तो हमें दे दी 10, a की वैल्यू हमें दे दी 5, d की वैल्यू 3 का डिस्टेंस पे है। पहला तो हमारा 5 मीटर की दूरी से स्टार्ट किया है, ये वाली दूरी तो है 5, फिर उसके बाद 3 की दूरी है, तो d कितना हो गया 3। 5 8 में से 5 को घटाइए 3, 11 में से 8 को घटाइए 3, तो 3 की दूरी इनके बीच आती चली जाएगी। हमें क्या निकालना है, S10 यानी कि 10 पदों का योगफल। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ पे तो ये डिवाइड किया हमने, 2 पंजे 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे 10-1 9, 9 3 जा 27, तो ये कितना है 5 इंटू 37। अब ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 35 185। ठीक है। अब देखिए जैसे वो गया, मतलब जैसे वो गया वैसे ही वो वापस भी आया, तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की होगी, यहाँ पे देख लीजिए, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी उसके द्वारा होगी 2 गुना 185, यानी कि 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 370 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा मीटर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारी समांतर श्रेणी समाप्त होती है। और गाइज प्लीज़ like, subscribe, share the video and thank you for watching.